यहाँ पर देखिए आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर या फिर 5 नंबर 100% आता है। यूपी बोर्ड में तो कंफर्म ये सवाल आती है। आप कोई भी अनसॉल्व या कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देखिए, आपको संतत वाले में यानी कि सातत्य एवं अवकलनीयता से इस मॉडल की सवाल हर बार की बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की पूछी गई होगी। आप उठाकर देख लीजिएगा, हर बार पूछा गया है। तो उसमें से हमने एक सवाल को लिया है, ये सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ए और बी का मान निकालना है। बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे कि आखिर ए और बी का मान कैसे निकालना है। तो यहां पर देखना है आपको, सबसे पहले ये किस पर संतत बोला है। तो यक्स बराबर 1 पर बोला है, तो सॉल्व डालते हैं। क्या बोला है, यक्स बराबर 1 पर हमें संतत हेरना है। यक्स बराबर 1 पर हेरना है, तो यक्स बराबर 1 पर लिखना है। तो यहाँ पर जो एफ एक्स यानी कि फलन दिया है, वो फलन आपको 3 दिया है, 1 2 3। एफ एक्स के बराबर में आप इतना कर सकते हैं 3ax प्लस बी। एफ एक्स के बराबर में हम 11 भी कर सकते हैं। एफ एक्स के स्थान पर हम जो है यानी कि एफ एक्स बराबर 5ax माइनस 2b भी कर सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि हम सबसे पहली बार जब x बराबर 1 पर हमें संतत करना है, तो यहाँ x बराबर 1 पर या फिर x बराबर 1 रखने पर लिखने के बाद यहाँ पर हम एफ एक्स लेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इन 3 फलन में से यहाँ पर कौन सा यूज होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले x बराबर 1 बोला है, तो आप चेक करिए कि x बराबर 1 किस लाइन में है। तो ये बीच में है, तो इसके सामने का ही लिया जाएगा। तो एफ एक्स के बराबर में कितना लेंगे, 11 लेंगे। अब x का मान रखिए, तो x के स्थान पर 1 कर देंगे, x का मान रख दिए। अब इसमें तो x था ही नहीं, तब यहाँ पर हम 11 करके छोड़ देंगे और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। इतना करने के बाद जस्ट आप यहाँ पर लिखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर तुरंत लगाइएगा, लिमिट यक्स चेंजेज यानी कि यक्स बराबर क्या हो जा रहा है 1, और यहाँ पर एफ एक्स लिखकर थोड़ी सी जगह छोड़ देना। अब उसके बाद साइड में ही लिखिएगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यहाँ पर लिखिएगा लिमिट यक्स चेंजेज 1 लिखिएगा और एफ एक्स करके छोड़ देना। अगर आप जो है कक्षा 9 में देखे होंगे तो आपको ऐसे निर्देशांक बताया गया था, जिसमें इधर आपको संख्या माइनस ली जा रही थी और इधर आपका प्लस संख्या में लिया, मतलब प्लस में लिया जा रहा था। तो ये लेफ्ट में था, तो यहाँ ये राइट में था। तो राइट के लिए प्लस लिया गया है, लेफ्ट के लिए माइनस। तो उसी हिसाब से लेफ्ट के लिए यहाँ पर माइनस कर दो और राइट के लिए यहाँ पर प्लस कर दो। अब बात ये होती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप यक्स बराबर कितना मानेंगे। यक्स बराबर तो यहाँ पर 1 कर दिए थे, यक्स बराबर 1 माइनस का मतलब है कि यक्स का मान 1 से कम होगा। यक्स का मान 1 से कम होगा। पहले यहाँ पर लिखिएगा लिमिट यक्स चेंजेज 1। अब आपका जो है माइनस गायब हो जाता है। अब केवल समझने की बात होती है, बाकी माइनस गायब हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस को गायब करेंगे। अब यहाँ एफ एक्स क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एफ एक्स क्या यूज करेंगे। सबसे बड़ी सोचने की बात यहीं पर आती है। तो यक्स का मान 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलिए आइए यहाँ पर सवाल में, ये जो है यक्स का मान बड़ा है 1 से, यानी कि यक्स का मान 1 से बड़ा है, यानी कि 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब यक्स बड़ा है 1 से। और यहाँ यक्स छोटा है 1 से, और ये क्या बोला है, यक्स 1 से क्या है, छोटा है। 1 से छोटा है, ये वाला छोटा है, वो बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। यानी कि जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा है, मतलब 1 बड़ा है लेकिन यक्स छोटा है। और छोटे के लिए कौन सा फलन यूज करेंगे, ये वाला 5ax माइनस का 2b। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो फलन लेंगे वो 5ax माइनस का 2b लिया जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट यूजिंग। तो लिमिट जब भी यूज करेंगे, जब लिमिट यूज ही कर देंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो लिमिट को गायब करिए, 5a लिखिए, जहाँ यक्स है वहां पर आप 1 रख दीजिए, माइनस का 2b। तो हो जाएगा 5a माइनस का 2b। अब यहीं पर समीकरण 2 मानकर छोड़ दो। अब इसमें बात आती है, इसमें कौन सा फलन यूज करेंगे। तो यक्स का मान 1 से क्या होना चाहिए, प्लस का मतलब बड़ा होना चाहिए, यानी कि यक्स बड़ा हो गया, 1 छोटा हो गया। यानी कि यक्स बड़ा होना चाहिए ना 1 से, तो यक्स बड़ा होगा तो फलन हम यूज करेंगे ये वाला 3ax प्लस का b। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3ax प्लस का b। अब यहाँ पर भी हम लिमिट यूज करेंगे। लिमिट यूज करने का मतलब होता है कि यक्स बराबर हम 1 रख देंगे, बस लिमिट वैसे ही दिखाया जाता है, केवल यहाँ यक्स चेंजेज 1 के लिए। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे तो 3a गुणे में 1 प्लस का b, यानी कि ये हो जाएगा 3a प्लस का b, और हो गया समीकरण
3। क्या हो जाएगा? समीकरण 3। अब यहाँ लास्ट में जो है आइएगा, लिखिएगा। अब सबसे पहला जो आया था, जो पहले को बोलते हैं उसे हम F1 बोलते हैं। F1 पहले निकाले थे तो यहाँ पर लिखेंगे F1। उसके बाद दूसरा हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले थे, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर हमने राइट हैंड लिमिट को निकाला था, तो राइट हैंड लिमिट। ये F1 जो सॉल्व करने पे आया था वो 11 आया था, यानी कि 11 आया था। और LHS कितना आया था? लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था? 5a माइनस का 2b, और ये आया था 3a प्लस का b। और सवाल में हमें a और b का मान निकालना है। तो आइए यहाँ पर हम कंपेयर यानी कि तुलना कर देते हैं। तो लिखेंगे तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो हम इसके बराबर में 11 लिख सकते हैं। तो 5a माइनस 2b के इक्वल में 11। अब हम इसके बराबर में भी 11 लिख सकते हैं। तो 3a प्लस में b बराबर का 11, समीकरण 1 होगा। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से पहले हम लिख लेंगे 5a माइनस 2b बराबर 11। अब इसमें यहाँ पर भी 2 हो जाए तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो इसमें 2 करने का मतलब है कि समीकरण 2 पूरे में 2 से गुणा कराओ। तो 2 तिहाई 6 होगा, प्लस में 2 भी हो जाएगा, 2 ग्राम में 22 हो जाएगा। आइए इसको हम घटाते हैं, माइनस 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 हो जाएगा। घटाते समय नीचे चिन्ह बदलता है, लेकिन यहाँ घटाना नहीं है, घटाना नहीं है, ये वैसे ही कट रहा है माइनस प्लस। तो कुछ मत करो, जोड़ दो। तो ये 5 है, ये कुछ नहीं है, चिन्ह ध्यान देना, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ लाइन खींच देते हैं, ये हो गया 6 5 कितना हो जाएगा? 11 ये होगा, और 11 22 33 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो a बराबर 33 बटे 11, 11 तिहाई 33। a बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। a बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। a का मान उठाइए और समीकरण 1 या 2 में रख दो। तो a का मान हम ये प्लस वाले में रख देते हैं। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो 3 गुणे a के स्थान पर कितना करेंगे? 3 प्लस का b इक्वल 11, 3 3 का 9 प्लस में b इक्वल का 11, b बराबर 11, 9 को इधर लाएंगे तो माइनस का 9 होगा। b इक्वल का 11 में से 9 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 2 आएगा। 11 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इतना तो आपके समझ में आया होगा। लास्ट में आप लिखिएगा अतः a बराबर कितना? 3 और b बराबर 2। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और ध्यान देना, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं थी, बिल्कुल आसान सवाल थी और आपके समझ में आया ही होगा ये। और इस प्रकार की सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में हर बार आती है। यहाँ पर जो है हर बार सवालें आती हैं। आपके पास कोई भी बुक होगी आप उसको उठाकर देखिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको जो है सभी चैप्टर के 1 शॉट वीडियो चाहिए तो आप RSL मैथ चैनल पर जा सकते हैं, RSL मैथ चैनल पर जा सकते हैं। जो आप चैनल इस वक्त देख रहे हैं वो RSL मैथ रिसर्च सेंटर है। तो आप जो है RSL मैथ चैनल पर जाकर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। और वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।